तो वन सेकंड, हम लोग आज किरचॉफ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बिना किरचॉफ रूल को जाने हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए आज के क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके नियम सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज, तो किरचॉफ के नाम पर किरचॉफ लॉज में लगा है साइंटिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहला लॉ दिया जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ क्या है? टोटल करंट directed towards a point, directed towards a point equal to total current going away. कर रहा है, सुनेंगे ध्यान से कि जितना करंट किसी पॉइंट की ओर आ रहा है, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये I1 करंट आ रही है, ये इधर से I2 आ रही है, इधर चली गई I3, इधर चली गई I4। तो कह रहा कि मान लो जंक्शन है, डेफिनेशन हिंदी में बताइए। हाँ सुनो, कह रहा है कि किसी बिंदु की तरफ जितना विद्युत धारा आएगी उतनी ही विद्युत धारा वहां से चली जाएगी। मतलब जितना कोई एक पॉइंट है, जंक्शन है, जैसे रेलवे जंक्शन आप सुनते हो, जो भी ट्रेन आएगी 2 मिनट खड़ी हुई और फिर वहां से चली आएगी, जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी ट्रेनें वहां से चली जाएंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे तार लगे हुए हैं, और किसी पॉइंट पे जहां बहुत सारा तार बंधा हुआ है, वहां पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से चला जाएगा। यही लिख लो ऐसे आप लोग, और हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में लिख लो, या किताब में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बातों को हमको यहाँ पे समझना है। क्या समझे आप कि जितनी करंट क्या विद्युत धारा किसी पॉइंट की ओर आएगी उतना करंट वहां से चला जाएगा, उतना करंट वहां। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने स्कूल के नाम के साथ बताइए कि मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ, मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आई, तो फिर हम बात करते हैं आपसे। मैंने क्या कहा कि जितनी करंट किसी पॉइंट की तरफ आएगी उतना करंट वहां से चला जाएगा। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन, मतलब जंक्शन पे कोई आवेश जमा नहीं होगी। और ये पूछता भी है कि किरचॉफ जंक्शन रूल शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का जो पहला नियम है, जो जंक्शन का नियम है, वो क्या है? आवेश संरक्षण के बारे में बात करता है। तो क्या कर रहा है? टोटल करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो ये जंक्शन है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, इधर से I1 करंट आ रही है, इधर से I2 आ रही है, इधर I3 जा रही है, इधर। तो आने वाला करंट कौन सा है? I1 प्लस I2। एरो से देखना है, ये एरो बता रहा है कि ये दोनों करंट इस पॉइंट, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओगे, ये एरो इधर आ रहा है और ये दोनों एरो बाहर की ओर है। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4।
I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आएगा उतना करंट वहां से चला जाएगा। मतलब कोई विद्युत धारा उस जंक्शन पे जमा नहीं हो रहा है, धारा चल रही है। मतलब कौन चल रहा है? आवेश चल रहा है। तो किरचॉफ जंक्शन रूल शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा संरक्षण के बारे में ये बात कर रहा है। मतलब खोपड़ी बना के यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी लिखना सीखो बच्चों, अगर आगे साइंस की स्टडी करनी है तो। किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल, जंक्शन रूल shows law of conservation of charge, law of conservation of charge, यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। किरचॉफ जंक्शन रूल shows क्या shows? law of conservation of charge। किरचॉफ जंक्शन रूल shows law of conservation of charge। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या है। जितनी विद्युत धारा, जितनी करंट आएगी किसी पॉइंट की ओर, उतना करंट वहां से चला जाएगा। कोई धारा वहां पे नहीं है, कोई आवेश नहीं है। मतलब आवेश क्या है? संरक्षित। आने वाला बराबर जाने वाला, जो आएगा वो चला जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं है। जो धरती पे आएगा वो चला जाएगा। तो जितनी विद्युत धारा आएगी उतनी विद्युत धारा चली जाएगी। यही याद रखना। किरचॉफ जंक्शन रूल कह रहा है कि टोटल करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। जितनी करंट आ रही है, देखो यहाँ I1 I2 आ रही है, यहाँ पे करंट I3 I4 जा रही है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए। मतलब इससे क्या मिला, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या पता चला कि किरचॉफ जंक्शन रूल शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में किरचॉफ जंक्शन रूल बताता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं पूछूंगा अभी पढ़ाने के बाद लास्ट में 5 मिनट, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अब बताओ, अब क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, ऐसे दिया हुआ है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है करंट, यही जंक्शन है। यहां से इधर चला गया 1.5 एम्पियर, और फिर एक इधर चला गया, ये चला गया 2 एम्पियर, और एक इधर जा रहा है, ये आई है। इस आई की वैल्यू बता देगा। ये देखो जंक्शन है, जंक्शन जहां से बहुत सारी वायर आके जहाँ पे कनेक्ट हुई है, जहां से बहुत सारी लाइनें जाती है, उसको रेलवे जंक्शन कहते हैं। 4-5 लाइनें या मैक्सिमम एक से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो जाल बिछा हुआ है, इधर से 2 एम्पियर आ रही है, इधर से 3 एम्पियर आ रही है, इधर 1.5 जा रही है, इधर 2 जा रही है, इधर कितना जाएगी, इस आई का वैल्यू निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो किरचॉफ ने बताया कि जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा, जितना करंट आएगा उतना करंट क्या होगा, वहां से चला जाएगा। किरचॉफ ने बताया, किरचॉफ ने बताया इसको। तो हम लोग 2 + 3, आने वाला करंट है, जाने वाला कितना है 1.5 + 2
प्लस आई, तो 5 इक्वल टू 3.5 प्लस आई इक्वल टू 5 माइनस 3.5, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। कितना करंट क्या होगा वह। चलिए आगे देखते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसको बनाएंगे। जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। आने वाला करंट कौन था? यहाँ पे खड़ा हो जाओ तुम, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ। तुम यहाँ से खड़ा होकर देखोगे तो ये दोनों आ रहा है और ये तीनों जा रहा है, तो आने वाला जाने वाले के बराबर हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। तो किरचॉफ जंक्शन रूल आप लोग समझ चुके, बेसिक यही है। स्टेटमेंट भी आपने देखा और प्रॉब्लम भी आपने देखा। ध्यान से अगर सुनोगे, हर लेक्चर को अगर अटेंड करोगे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लाखों बच्चे देश में सीख रहे हैं, आप भी सीख जाइए। तो और हमारी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल से, फाउंडेशन लेवल से आपको सिखाई जाए बात, और जैसे सिखाई जा रही है ईमानदारी से सीखने की कोशिश करें। चलिए हम लोग आगे। हेलो, माइक अपना ऑफ कर ले। फिर हिला दिया का? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और वो है दूसरा लूप रूल। लूप रूल लूप रूल सिखाने के पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाते हैं कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। देखो, विभवांतर वहां से कोई दिक्कत माइक ऑफ कर ले अपना। पोटेंशियल डिफरेंस लिखता है। अब मान लो ये रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है आर, और इधर से आई करंट जा रही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये ए है और ये बी, तो ये वी ए माइनस वी बी क्या होगा? करंट इधर से जा रही है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल की ड्रॉप होगी। तो ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। जब आप इधर से जा रहे हो तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, तो आप लोग क्या करोगे? प्लस आई आर लिखना है। पर अगर उल्टा वी बी माइनस वी ए कोई पूछेगा, आप इधर से आ रहे हो, ये लोअर पोटेंशियल पे है, करंट इधर से जा रही है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ कमी हो गई, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो लोअर में से हायर को माइनस करोगे तो क्या होगा? लोअर में से हायर को माइनस करोगे तो नेगेटिव होगा। 3 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो +2 आएगा। तो लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हैं, ये माइनस आएगा और वही वैल्यू होगी आई आर। मतलब क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? प्रतिरोध की दिशा में अगर हम तय कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, करंट की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो प्लस आई आर। उसके विपरीत देखो, हम आ रहे हैं इधर से, बी से ए की ओर, करंट इधर से जा रही है, माइनस आई आर। करंट की दिशा में चल रहे हो तो प्लस आई आर लिखना,
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आई आर लिखना। इस बात को आप लोग समझ, इस सिग्निफिकेंस को आप लोग समझ लीजिए। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, सिर्फ यूं ही क्लास में नहीं बैठ जाएंगे। काफी बहुमूल्य समय है आपका भी और हमारा भी, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि बच्चे सीखें। तो मैं क्या बताया कि कैसे विभवांतर लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो अगर ये एक प्रतिरोध है, आर है, आई करंट जारी है तो विभवांतर तो आई आर होगा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स ने बता दिया, V इक्वल टू आई आर होगा। पर अगर VA माइनस VB, हायर में से लोअर को माइनस करेंगे तो प्लस आई आर, लोअर में से हायर को माइनस करेंगे तो माइनस आई आर। तो याद रखने के लिए क्या है शॉर्टकट, कि करंट की दिशा में चल रहे हैं, आप इधर से इधर चल रहे हो तो प्लस, और अपोजिट दिशा में चल रहे हैं तो माइनस साइन लगा दो। आई आर तो होगा, आई आर तो होगा, ये तो मालूम है, ओम्स ने बताया है। और करंट की दिशा में चलेंगे तो प्लस आई आर, अपोजिट दिशा में चलेंगे तो माइनस आई आर। इस सिग्निफिकेंस को आप याद रखिएगा, ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद अगर ऐसे कोई सेल लगा हुआ है और इसकी ईएमएफ दी हुई है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल क्या है, तो VA माइनस V, एक ए पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मैंने हायर में से लोअर को माइनस कर रहे हैं। मतलब किधर से किधर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, हायर में से लोअर को तो प्लस, क्या होगा, प्लस ही। ये क्या खुल गया अभी, हायर में से लोअर को माइनस कर रहे हो तो प्लस, लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा, हायर से लोअर की ओर जाएंगे तो प्लस ही, और लोअर से हायर की ओर आएंगे तो माइनस ही। इन बातों को अगर बच्चे समझते हैं, सीखते हैं, तो उनको लिखने में, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम। तो चलिए एक CPP लेता हूं मैं, चेक पॉइंट प्रॉब्लम हमारे पास है कि बच्चों, CPP चेक पॉइंट प्रॉब्लम, कि मान लो ऐसे है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस R है, करंट इधर से आ रही है, इसका EMF E है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, आपको क्या लिखना है, VA माइनस V, कितना होगा, VA माइनस VB लिखना, कितना होगा VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना होगा। तो चलो हमको जिसका लिखना है, यहां से चलना शुरू करना है, यहाँ पे हम जाते हैं, यहां से चलना स्टार्ट किए, ये गैप मिला बैटरी वाली, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो प्लस ई। फिर आगे बढ़े तो ये रेजिस्टेंस मिल गया, करंट इधर से आ रही है आई, हम जा रहे हैं इधर से, करंट उधर से आ रही है, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आई आर, और हम पहुंच गए बी पे, हम बी पर पहुंच गए। तो सर्किट में चलना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर अगर जाएंगे सर्किट में चलते हुए तो प्लस ई, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे तो माइनस। अगर रेसिस्टेंस हम क्रॉस कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं सर्किट में, तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो प्लस आई आर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो। इन बातों को हम लोग अगर समझते हैं तो किरचॉफ लूप रूल को समझना आसानी, इस बात को अगर आप समझते हैं तो किरचॉफ लूप रूल को समझना होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे फिर
लूप रूल के बारे में बातें करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग किस टाइप से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं और इस बात को आप लोग समझिए। अब हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल्स पे आते हैं। दूसरा है लूप रूल। क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं फिर डिस्कस करते हैं। The algebraic sum of all the potential difference across a closed loop will be zero, मतलब ऐसे अगर मैथमेटिकली कोई भी बच्चा लिखेगा, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, सिग्मा डेल्टा भी across a closed loop equal to zero, closed। मैथमेटिक्स का बच्चा ऐसे ही लिखेगा। The algebraic sum of all the potential difference across a closed loop will be zero। कुल विभवांतर किसी बंद लूप में, किसी बंद परिपथ में क्या होगा, शून्य होगा। The algebraic sum कुल विभव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतरों का कुल सम, कैसा सम, अलजेब्राइक सम। अलजेब्रा में जैसे सम करते हैं हम लोग, वो क्या होगा, जीरो होगा। पर लूप कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मतलब जहां बंद लूप कहने का मतलब कि आप यहां से चले वैसे घूमते हुए फिर यहीं पहुंच गए, तो लूप क्या हो गया, बंद हो गया। लूप क्या हो गया, बंद हो गया। तो the algebraic sum of all the potential difference across a closed loop will be zero, across a closed loop will be zero। तो ये बातें हम लोग करते हैं। तो चलिए अभी ये तो स्टेटमेंट समझ गए आप, स्टेटमेंट को लिख लीजिए। ये विज्ञान है, विज्ञान की अपनी भाषा होती है, अपनी समझ होती है। और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, अंग्रेजी फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं। तो हम लोग इसको लिख लिए, सब लोग समझ जाएगा। अगर साइंस में +2 में है कि भाई टोटल सम जो होगा बंद परिपथ में वो क्या होगा, शून्य होगा। किसका सम, विभवांतर का सम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक लूप बनाते हैं, काल्पनिक लूप। कोई जरूरी ऐसा पथ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक काल्पनिक लूप हमने बनाया।
ये है E1 E2, ये बैटरी जो लगी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव E3, ये है E4, ये है R1 R2 R3, ये है R4, ये है पॉइंट ए बी ए सी ए डी, ठीक है। और सर करंट कैसे चल रही है? चलो ऐसा है, क्या इसमें ऐसे कर दे रहा है, पता नहीं इधर से कहीं जा रहा होगा। तो ये इमेजिनरी लूप है, इसके आपको समझाने के लिए ऐसा लूप हमने बनाया है। तो हम लोग क्या करें, कोई आपसे कहेगा कि भी ए माइनस बी बताइए सर, हम यहां से चलते हुए और ऐसे घूमते हुए यहीं आएंगे, ए से चलते हुए ए से बी सी डी ए, लूप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ए से बी से सी से डी से ए। हम लोग आपसे पूछो कि भी ए माइनस बी क्या होगा, और इधर से लिखते हैं बी ए माइनस बी। ए से चले बी की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव प्लस E1, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर से आ रही है। करंट का भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे I1, इसका नाम I2, इसका नाम I3, ये I4। हम इधर चल रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव गए प्लस E1, अभी बताए हैं। फिर इधर से आगे बढ़े, करंट इधर से आ रही है तो माइनस I1 R1। फिर आगे बढ़े, VB माइनस VC लिखते हैं, VB माइनस VC, यहाँ से यहाँ का। हम इधर से आ रहे हैं, करंट इधर से जा रही है, करंट का अपोजिट, तो क्या होगा, माइनस I2 R2, निगेटिव से पॉजिटिव माइनस E2, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो माइनस। फिर आगे बढ़े, यहाँ पहुंच गए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, क्योंकि वीडियो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बोर्ड को थोड़ा सा फोकस कीजिए। बोर्ड को तो देख लीजिए, देखो VA माइनस BB, ए से बी, ए से बी को हम चल रहे हैं इधर से, इधर से चले सबसे पहले कौन मिला, बैटरी मिला। बैटरी को हम कैसे पास किए, पॉजिटिव से निगेटिव, तो क्या होगा प्लस, तो प्लस E1। उसके बाद कौन मिला, ये रेजिस्टर मिला। हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर से दिखा है सर्किट में, तो क्या होगा माइनस I1 पहुंच गया यहाँ पे। अब हम क्या लिख रहे हैं, VB माइनस VC। बी से चले हम इधर से आ रहे हैं, करंट इधर से जा रही है, उसके अपोजिट चल रहे हैं, माइनस I2 R2। फिर आगे बढ़े, यहां से निगेटिव से पॉजिटिव गए, माइनस V2। VC माइनस VD। यहां से आगे बढ़े, करंट इधर, रेजिस्टेंस इधर, I3 R3, I3 R3, निगेटिव से पॉजिटिव, I3 R3, नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस A3। फिर आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए डी पे, हो गया। फिर डी से ए पे आ, यहां से आगे बढ़ो,
करंट इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, माइनस I4 R4, अब पॉजिटिव से निगेटिव माइनस E4। इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, इस ब्रांच का लिख दिया, इस ब्रांच का लिख दिया, इस ब्रांच का लिख दिया, और हम यहां से घूमते हुए ऐसे यहां आ गए। लूप क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो इसको जीरो होना चाहिए, देखो जीरो हो गया। माइनस बी माइनस बी सी प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस बी से ये क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ये जीरो हो गई, इसके बराबर A1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E2 प्लस I3 R3 माइनस E3 माइनस I4 R4 माइनस E4। इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो मैंने दिखाया, मैंने काल्पनिक सर्किट लेकर दिखाया कि आप एक सर्किट है और इसमें घूमते घूमते यहाँ तक आ जाओगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया, नेट पोटेंशियल क्या हो गई? जीरो हो गई। राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू हम लिखे हैं, इस सारे वैल्यू का मान कितना होना चाहिए? जो भी लिखे उसका मान क्या उतना होना चाहिए? सब जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखो किरचॉफ रूल्स के इक्वेशंस को लिखते हैं। क्या है आपको? किरचॉफ जंक्शन रूल shows law of conservation of charge and Kirchhoff loop rule shows law of conservation of energy। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, मतलब तो क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो खोपड़ी में याद रखना कि किरचॉफ लूप रूल shows law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में यह बात करता है। तो गर्ल्स हाई स्कूल हुसैनाबाद, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप बताएंगे कि मैंने दो रूल बताया है, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। जंक्शन रूल क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लूप रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि लूप रूल कहता है कि नेट पोटेंशियल क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या है? जीरो है। एनर्जी क्या है? कंजर्व है। तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए, आवाज मेरी आ रही है? थोड़ा सा इसको लीजिए। हरिहरगंज सीता कौन हाई स्कूल है? गर्ल्स हरिहरगंज फर्स्ट, हरिहरगंज +2 हाई स्कूल हरिहरगंज, नीचे लीजिए। हरिहरगंज +2 हाई स्कूल हरिहरगंज। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं पिछले 50 मिनट से जो बातें कर रहा हूं आपसे, क्या पहुंच रही है? क्यों ही बैठे हुए हैं आप लोग? हरिहरगंज, ये आपकी सारी जो बातें हमसे हैं वो ऑन रिकॉर्ड। तो टीचर्स प्लीज ध्यान दें कि बच्चे पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। सिर्फ कैमरा लगाने से नहीं होगा,
नहीं तो कह दे कि हम स्मार्ट क्लास नहीं करना चाहते हैं। तरह से +2 हाई स्कूल तरह से आवाज आ रही है? +2 हाई स्कूल तरह से, +2 हाई स्कूल तरह से आ रहा है सर आवाज। आवाज आ रहा है? यस सर। किसी हाँ खड़े हो जाइए, सामने आ जाइएगा थोड़ा सा, नारो जा पारा और पीछे थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा कैमरा में हम देख पाए आपको। और हम क्या देखे, पूरा पलामू देखेगा। हाँ, अपना नाम बताइए, पूरा पलामू आपका नाम जाने कि आप तरह से कौन बोल रहे हो, नाम बताइए। सर नाम क्या हुआ? प्रसिद्ध कुमार। अच्छा, तो आप इनको सुन पा, तो पूरा पलामू सुन रहा है, पलामू के 20-22 स्कूल से कुछ बच्चे आपको सुन रहे हैं। आपको कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया? टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाया, बोलो बाबू। किचऑफ रूल, ठीक है, किचऑफ रूल पढ़ाया। अभिषेक दुबे आपको किचऑफ रूल पढ़ा रहा है यहाँ पर। जब हमारे हजारों छात्र सफल हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो मैं भी आपको उम्मीद करूंगा, आपका मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका गुरु हूं। जी सर, आपका प्राइस समझ में आ रही है सर। तो आपको इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्लास में बैठकर कंसंट्रेट करोगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बच्चा, जिस बच्चे को एकदम 0 लेवल की भी IQ होगी, उसको भी समझ में, पर आप बैठकर नहीं सुनेंगे तो बैठ जाइए। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए दूसरे स्कूल को लाइन पे लीजिए। थैंक यू सर। ये हैदरनगर, थैंक यू सर। हैदरनगर गर्ल्स हाई स्कूल हैदरनगर। बच्चियां उछल कूद नहीं कीजिए, माइक लीजिए। मेरी आवाज आ रही है हैदरनगर? हैदरनगर मेरी आवाज आ रही है? अरे बहुत अच्छा। लेस्लीगंज +2 हाई स्कूल लेस्लीगंज लीजिए। आप लेस्लीगंज में 2 बच्चियां, ऊपर में था लीजिए। लेस्लीगंज ऊपर में, RK +2 हाई स्कूल लेस्लीगंज ऊपर। बिशामपुर टू ये कौन है? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर पथरा। आवाज हमारी आ रही है? आवाज आ रही है? मुझे आप सुन पा रहे हैं? देख तो रहे हैं आप? आपके यहाँ स्क्रीन चल रही है, आपका मिरर इमेज में मुझे दिख रहा है कि आपके यहाँ स्क्रीन चल रही है। आवाज छतरपुर +2 हाई स्कूल छतरपुर। यस सर। हाँ, तो किस नाम बताइएगा? नाम बताओ, नहीं सुनाई पड़ा मुझे। सागर कुमार। हाँ, स्वागत आपका, एकदम स्वागत है इस सागर कुमार। 82 सागर, हेलो, हाँ, सागर कुमार नाम है सर मेरा। स्वागत नाम है? सागर सागर सागर, Yes, सागर sir. का स्वागत है यहाँ पर। और Yes, sir, सागर, thank you. आप बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई करते हैं घर में? यस अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। यस हाँ, यस। तो पढ़ाई करिए। और सागर में आपको आपके टीचर होने के नाते ये सलाह दूंगा कि क्लास में आप कंसंट्रेट करके बैठे। और सभी बच्चों को ये सजेशन है कि कंसंट्रेट करके बैठेंगे, लेक्चर्स को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। यस सर, हम हमारे यहाँ सब शांति, मतलब सही पढ़ते हैं सब, इधर हाँ, हल्ला तो उल्ला नहीं होता है। अरे सागर, ये आपकी जिम्मेवारी आज मैं दे रहा हूँ यस सर। कि सभी बच्चे अच्छे से बैठे और यस सभी लोग क्लास को करें। यस क्लास के सर, लास्ट सागर में बहुत 10 टैलेंटेड है। मिनट, क्लास के लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट में आपको समय दूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कि अगले लेक्चर्स में हम उसको अच्छे से फिर उस प्रॉब्लम को हम समाधान कर सके। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी के लैंग्वेज को प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ने का ही मन नहीं है,
बस हर चीज का उपाय है। चलिए बैठ जाइए सागर, थैंक यू। तो तरह से कोई तारा रमनिया में देखिए बच्चे कहाँ पे है। तारा रमनिया, तारा आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आ रही है। हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है। नाम बताएंगे अपना? खुशबू कुमारी। तो खुशबू, आपके स्कूल में फिजिक्स के टीचर हैं? यस सर है। तो पढ़ाई तो आप कर रहे होंगे। हाँ सर। हाँ, नवंबर में एग्जाम होने वाली है आपकी, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम से होगी, बोर्ड एग्जाम लेगा, जैसा कि बताया गया है, मासिक जांच परीक्षाएं चल रही हैं। तो खुशबू, आप अच्छे से क्लास को करेंगे, अटेंड करेंगे। जो बातें होंगी लास्ट में मैं 5 मिनट आप लोग सभी को टाइम दूंगा, अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रखेंगे। क्लास में अगर बीच में कहीं क्वेश्चंस में कोई चीज अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप पूछ सकते हैं। बैक साइड से ट्यूनिंग टाइप की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपके क्लास में उपस्थिति भी बढ़े, और एक खुशबू आपको जिम्मेवारी दी जा रही है ये मेरे तरफ से कि आपके क्लास अनुशासित और संगठित ढंग से रहे, छात्रों की उपस्थिति बढ़े। आप इसमें आपके शिक्षक हैं ही, शिक्षक से भी अनुरोध है कि इस काम को करेंगे। सर आप जो समझाए ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग मैंने 2 चीज आज बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आती है कि किरचॉफ जंक्शन रूल शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के बारे में कौन बात करता है? किरचॉफ का जंक्शन रूल बात करता है। और ऊर्जा संरक्षण के बारे में कौन बात करता है? किरचॉफ का लूप रूल बात करता है। ये 2 चीज याद रखना, जरूर एक क्वेश्चन आ जाएगा, जरूर एक क्वेश्चन आ जाएगा। उस दिन मेरा नाम जरूर याद आएगा, अभिषेक सर बीआरसी स्टूडियो से कुछ बताए थे। तो याद रखना, याद करके सभी लोग, सभी छात्र जिसको समझ में आया नहीं समझ में आया, सभी छात्र यहाँ से याद करके जाएंगे कि किरचॉफ का जंक्शन रूल शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण के बारे में जंक्शन रूल और ऊर्जा संरक्षण के बारे में लूप रूल बताएगा। जंक्शन रूल क्या है कि जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा, और लूप रूल क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी बंद परिपथ में घूमते हुए वहीं आ जाइएगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो क्या होगा? 0 होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? वो 0 होगी, वो 0 के इक्वल होगी। तो इस बातों को हम लोग आज समझ चुके हैं। इमेजिनरी लूप लिया था मैंने। तो आज की क्लासेज यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम इस पे एप्लीकेशन करते हुए आगे जो आपका सिलेबस जैक ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Most welcome, sir.